हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम सर्कल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि सर्कल का रेडियस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, इनका रिलेशन क्या है, सर्कल में टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, कोड क्या होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ये सारे बेसिक कंसेप्ट आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से ये लेक्चर अटेंड कीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक से। मान लीजिए मेरे पास ये एक सर्कल है, ठीक है जी। सर्कल है तो सर्कल का एक सेंटर भी होगा। चलिए, ये सेंटर में मेरे पास पॉइंट है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ। रेडियस क्या होता है? सेंटर पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री तक, दोबारा सुनिए, सेंटर पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री तक अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये ओ से ए तक, तो ये रेडियस है सर्कल का। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। कहीं भी बना सकते हो ना, यहां से चाहे इधर बना लो ओ सी, ये भी आर ही रहेगा। आप चाहे ओ ई बना लो, ये भी आर, मतलब लेंथ तो सेम रहने वाली है, रेडियस सेम रहता है। पहला पॉइंट, राइट, रेडियस क्लियर है। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, लेंथ कुछ भी हो सकती है। रेडियस के बाद नेक्स्ट बात आती है डायामीटर की। अब डायामीटर क्या होता है? मान लीजिए ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है जी। ये है सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। रेडियस तो सीख लिया ना। अगर किसी भी रेडियस को आप एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड मतलब बढ़ा दो, और वो दूसरी, जैसे मान लो ये रेडियस है मेरे पास आर, इसको मैं कंटिन्यू करूं, आगे एक्सटेंड कर दूं सामने तक, हालांकि इधर भी रेडियस आर ही बना, लेकिन ये पूरी लेंथ ए से लेकर बी तक जो है ना, इसको डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर। आपको एक चीज और समझ आ रही होगी, पूरा डायामीटर दो रेडियस को मिला के बना है। यानी कि जो डायामीटर है, डायामीटर मतलब मैं ए बी की बात कर रहा हूं, ये भी नोट कर लीजिए, हालांकि इसको डिनोट डी से करते हैं। डायामीटर क्या है? दो रेडियस को मिला के बना है ना, तो आर प्लस आर कितना होता है? 2r। इसीलिए कहते हैं कि डायामीटर जो है रेडियस का डबल होता है। और अगर आप इस 2 को ट्रांसपोज करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले जाएं, तो यहाँ का रिलेशन आपका दूसरा क्या निकलेगा? रेडियस जो है इट इज गिवन बाय d/2। दोनों चीजें ही ठीक है ना। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ऐसे बोल लो, या डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, जैसे मर्जी याद रख सकते हैं। मेन बात है ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद दो पॉइंट्स हो गए ना। इसके बाद आती है थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कोड, CHORD। कोड, कोड क्या होता है? सर्कल में ये देखो, मैं कोड ड्रा करके दिखाऊंगा ना तो ज्यादा समझ आएगा। ये AB कोड है, राइट। मतलब कहने का कि सर्कल के अंदर अंदर रहती है एक तो ये लाइन सेगमेंट, दूसरा सर्कल की बाउंड्री से शुरू होकर बाउंड्री पे ही खत्म होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। कितनी कोड्स बना सकते हैं एक ही सर्कल में? काउंटिंग नहीं की जा सकती, राइट, क्योंकि सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं वो काउंट नहीं किए जा सकते, तो इसको कैसे काउंट करें? इनफाइनाइट ड्रॉ की जा सकती है। हाँ, एक स्पेशल पॉइंट है। क्या स्पेशल पॉइंट है? कि अगर मेरे पास कोई डायामीटर है, ये देखो, ये मेरे पास CD मान लो एक डायामीटर है, क्योंकि वो सेंटर से पास कर रहा है ना। ये नोट कर लीजिए कि जो डायामीटर होता है वो सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो क्या इसको भी कोड बोलेंगे? डेफिनेशन वाइज तो सेम ही लग रहा है ना। जैसे AB अगर सर्कल के ऊपर ऊपर ही है एक बाउंड्री से दूसरे तक, तो वही तो डायमीटर कर रहा है। तो क्या डायमीटर को कोड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इनफैक्ट एक बात बताऊं, जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द लॉन्गेस्ट कोड। ये बल्कि स्पेशल है इसके बारे में। कोड तो ये है ही, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कोड बोलते हैं, सबसे बड़ी कोड होती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है?
छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल्स कहीं भी जिंदगी में पढ़ोगे काम आने वाले हैं। कोड के बाद नेक्स्ट बात आती है सीकेंट। सीकेंट किसको बोलते हैं जी? अगर कोई लाइन ऐसे, रेड कलर में ये लाइन नजर आ रही है ना, इसको सीकेंट बोलते हैं। कोड तो सर्कल के ऊपर ऊपर ही रह जाते थे, ये प्रॉपर लाइन है, दोनों तरफ एरो है, विच डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, सर्कल को क्रॉस करके जा रही है, 2 पॉइंट्स पे काट के जा रही है, इंटरसेक्ट करके जा रही है, इसको बोलते हैं सीकेंट। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? रेडियस पढ़ा, डायमीटर पढ़ा, कोड पढ़ा और सीकेंट पढ़ा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेंजेंट। चलिए जी, टेंजेंट की बात करते हैं हम। मान लो ये सर्कल है आपके पास। अब टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके चली जाए, सर्कल के अंदर नहीं जाती, सर्कल को बस बाहर से टच करके चली जाए, जैसे कि ये देखो, ये निकल गई, एक पॉइंट पे यहां पर सर्कल को टच करके चली जाए, उसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। अब अगला सवाल आता है, सर कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती है एक सर्कल में? मैं कहूंगा जितने सर्कल के ऊपर पॉइंट्स बनेंगे, हर पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बन सकती है। तो आप क्या कहेंगे, सर पॉइंट्स कैसे गिनूं मैं? वो तो अनकाउंटेबल है ना, इनफाइनाइट है, तो फिर टेंजेंट भी इनफाइनाइट है। यानी कि एक सर्कल के ऊपर अगर मैं गिनूं ना कि टेंजेंट्स कितने बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। पॉइंट्स हैं, नोट करिए, सभी याद रखिएगा। तो टेंजेंट्स के बाद अब बात करते हैं सर्कल के अंदर। क्या बात करते हैं सर्कल्स के अंदर? ये देखो, ये मेरे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, राइट, और ये मेरे पास एक रेडियस है, एक रेडियस मैंने इधर बना लिया, इसका नाम ओ ए, इसका नाम ओ बी, ओ ए और ओ बी। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल भी बनता होगा, इसको थीटा बोल देते हैं कि थीटा एंगल बन रहा है दोनों के बीच में। जो मेन बात हमने यहां पर समझनी है ना, कि ये जो एरिया है जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, नजर आ रहा होगा आपको, ये पूरी स्पेस जो है, इस पूरी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर बोलते हैं जी। ये नोट कर लीजिए, क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और ये जो ऊपर वाली खाली जगह नजर आ रही है, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। एक चीज तो मेरे को समझ आ रही है, ये नीचे थोड़ी जगह है ना, थोड़ी जगह वाला माइनर है तो माइनर सेक्टर है, ऊपर बड़ी जगह है तो बड़ा है जगह तो मेजर सेक्टर है, और छोटी जगह बड़ी जगह का मतलब है ये एंगल छोटा है, यहाँ पर दूसरी तरफ रिफ्लेक्स है। तो इनके नाम याद रखिए, हालांकि इनके एरियाज वगैरह निकालने भी आते हैं, वो हम अपने आने वाले वीडियोस में करेंगे, बट फिलहाल ये माइनर सेक्टर और ऊपर वाला मेजर सेक्टर। और इसके साथ ही एक चीज ऐड कर रहे हैं कि अगर एक सर्कल में एक कोड है, जैसे ये कोड ड्रा कर रखी है मैंने ए बी, ठीक है, कोड, और ये भी नोट कर लीजिए कि ये जो नीचे वाली में लाइन है ना, ये दिस ए बी इज नोन एज आर्क, जो पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट होता है, थोड़ा सा हिस्सा, जैसे कि ए से बी तक यहां लिया हुआ है, तो हम इसको आर्क ए बी लिखते हैं ऐसे। इसके ऊपर ऐसे कर्व भी बना देते हैं छोटी सी, पता लगेगा थोड़ा सा हिस्सा सर्कल का लिया है, आर्क ए बी। तो एक कोड और एक आर्क। कोड कौन सी? ये ऊपर ये वाली। कोड और आर्क मिलके जो जगह ले रहे हैं, ये वाली जगह, ये ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, इस एरिया को, इस जगह को क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट बोलते हैं जी, माइनर सेगमेंट। और ऑब्वियसली ये जो ऊपर ज्यादा जगह है, इसको क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट बोलते हैं। आई होप ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आए होंगे, जैसे कि रेडियस, डायामीटर, उसके बाद हमने पढ़ा कोड, सीकेंट,
टेंजेंट, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और आर्क। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं सर्कल्स के, आप इन्हें अच्छे से नोट करके रखिए अपने पास। आने वाले वीडियोस में हम इनको डेप्थ में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।